हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप दोस्तों? आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं। हम हनुमान जी का एक वीडियो है जो चाइना में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और चाइना में हनुमान जी को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है, और चाइना के अंदर हिंदू धर्म का प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे तो कहने के लिए तो वो एक नास्तिक देश है जो किसी धर्म को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार फैल रहा है, और हनुमान जी को चाइना में बहुत से लोग मानते हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चाइना के लोगों का रिएक्शन, और चाइना में किस तरह लोग वहाँ हनुमान जी को पूजते हैं, और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय श्री राम। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को सनातन धर्म में सबसे प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि हनुमान जी को अमर होने का वरदान प्राप्त है और वह 8 चिरंजीवियों में से एक है। हनुमान जी के बिना तो रामायण भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान राम और माता सीता उनके हृदय में साक्षात विराजमान है। हनुमान जी के बारे में महाभारत में भी कई जगह वर्णन है, जिसे कि अज्ञातवास के दौरान उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे। महाभारत युद्ध के समय वह अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। यही नहीं, सुदर्शन चक्र को जब अभिमान हुआ था, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर उनसे मिलने गए थे। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग यानी आज भी जीवित हैं, परंतु महाभारत युग के बाद वह कहाँ गए या फिर रामायण युग से पहले वह कहाँ थे, इसकी जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं मिलती है। इसके अलावा चीन की दंत कथाओं में भी एक ऐसे ही दिव्य वानर का जिक्र मिलता है, और चीन में आज भी उस दिव्य वानर की पूजा होती है। तो क्या हनुमान जी चीन से ही आकर राम जी से मिले थे, या फिर भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद वह चीन चले गए? आखिर हनुमान जी और चीन के दिव्य वानर में संबंध क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, चीन की दंत कथाओं में एक दिव्य वानर का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है सुन वुकोंग। सुन वुकोंग एक देवी के अंश से पैदा हुए थे। उनका कोई पिता नहीं था और उनमें अद्भुत शक्तियां थी, जबकि हनुमान जी की माता अंजनी थी। उनके पिता वानर राज केसरी थे। क्योंकि वह पवन देव की सहायता से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। यानी जन्म के समय में वुन सुखोंग और हनुमान जी में असमानता है, परंतु उनकी शक्ति और कहानियों में कोई खास अंतर नहीं है। जिस तरह चीन का मंकी किंग वुन सुखोंग बिल्कुल वानर जैसा था और वह 2 पैरों पर चल सकता था, उसकी शक्ति का सामना किसी देव व दानव के वश में नहीं था। ठीक उसी तरह हनुमान जी के विषय में भी वर्णन मिलता है। जिस तरह हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे, उसी तरह चीन का मंकी किंग भी हवा में बिना सहारे उड़ सकता था। मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में लिखा है कि मंकी किंग के पास अद्भुत शक्ति थी, जिसके कारण वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। ठीक इसी तरह हनुमान जी की भी रूप बदलने वाली शक्ति का जिक्र रामायण में कई जगह पर किया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चीनी संस्कृति में जिस मंकी किंग का वर्णन है वह हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है? क्या वाकई हनुमान जी कभी चीन में रहे थे? तो आइए इन 4 प्रमुख तथ्यों के आधार पर जानते हैं। सबसे पहला है, हनुमान जी भी शरारती थे और मंकी किंग भी शरारती। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे, और ऐसा ही चीन के धर्म ग्रंथों में मंकी किंग सुन वुकोंग के बारे में वर्णन है। एक कहानी के अनुसार मंकी किंग ने बाकायदा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और स्वर्ग के राजा से उनकी घनघोर लड़ाई हुई थी। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के स्वर्ग पर हमले का जिक्र नहीं है, परंतु ये जरूर लिखा है कि जिस समय उन्होंने सूरज निगल लिया था, उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र से हनुमान जी का विवाद हो गया था, और इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी घायल हो गए थे। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी से माफी मांगते हुए उनको कई और अलग अलग वरदान दिए थे। हिंदू संस्कृति और चीनी संस्कृति की इन कथाओं से इतना तो साफ ही हो जाता है कि हनुमान जी और मंकी किंग दोनों का स्वर्ग के राजा से विवाद था। ऐसे में हो सकता है कि यह दोनों एक ही हों। आते हैं नंबर 2 पर, और वह है हनुमान जी और
मंकी किंग की दिव्य शिक्षा। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव है। हनुमान जी को शिक्षा और सिद्धियां सूर्यदेव से ही प्राप्त हुई हैं। यानी हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा धरती पर नहीं बल्कि सूर्यलोक में हुई है। जबकि चीन के ग्रंथों में कहा गया है कि एक महान गुरु मंकी किंग को शिक्षा देने के लिए बचपन से ही अपने साथ किसी दूसरे स्थान पर ले गए थे। उन्होंने मंकी किंग को शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी और उन्हें कई गुप्त शक्तियां दी, जिसके कारण मंकी किंग महान योद्धा बने। यानी इस मामले में भी हनुमान जी और मंकी किंग में काफी समानता है। बिल्कुल। नंबर 3 पर आते हैं और वह है हनुमान जी और मंकी किंग के हथियार। चीनी धर्म ग्रंथों के अनुसार मंकी किंग का हथियार धातु से बनी एक लाठी जैसा था। यानी यह हथियार धारदार नहीं था। इसी तरह हनुमान जी ने भी कभी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हनुमान जी अपने साथ हमेशा गदा रखते हैं। दोस्तों, गदा और लाठी के आकार में भले ही कोई समानता नहीं है, परंतु इन दोनों में एक समानता यह जरूर है कि यह दोनों हथियार धारदार हथियार तो नहीं थे। आते नंबर 4 पर और वह है कि दोनों हैं बाल ब्रह्मचारी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, अर्थात वह संसार की मोह माया से दूर राम नाम जपते रहे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। परंतु कमाल की बात है कि चीन के धर्म ग्रंथों में भी जिस मंकी किंग का वर्णन है वह भी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने भी कभी विवाह नहीं किया, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ये अपने आप में काफी हैरत अंगेज है कि दो देश अलग अलग संस्कृतियों वाले हैं और दोनों देशों के देवताओं के बीच इतनी ज्यादा समानता है। सच क्या है ये कहना मुश्किल है। जिस तरह भारत में हनुमान जी के ऊपर बहुत सारी फिल्में व सीरियल्स बन चुके हैं, उसी तरह चीन में भी मंकी किंग के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। उनकी अपार शक्ति को दर्शाया गया है, उनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि जहां विज्ञान और तर्क वितर्क की सीमा समाप्त होती है, वहीं से ही आस्था की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान जी और मंकी किंग सुन वुकोंग एक ही हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार था। आज हमें ये जानने को मिला कि पहली बार कि चाइना में भी एक मंकी किंग था जो बिल्कुल हनुमान जी की तरह थे। वो देखने में, चाल ढाल में, कद काठी में बिल्कुल हनुमान जी की तरह थे। उनके धर्म ग्रंथों में भी वैसा ही वर्णन है जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन बताया, क्योंकि वो भी एक सूर्यदेव के पुत्र थे, नहीं सूर्यदेव जी के शिष्य थे। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो मंकी किंग की जो शिक्षा हुई थी उसको भी एक गुप्त स्थान में देवता लेकर चले गए थे, वहाँ पर उनकी शिक्षा ग्रहण हुई है। उनके पास भी अपार शक्तियाँ थी, अलग अलग रूप धारण करने की शक्ति थी मंकी किंग के पास। वैसे जैसे हनुमान जी के पास थी, वैसे ही इनमें ये बहुत सारी समानताएं एक साथ मिल रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हो सकता हो वहाँ पर भी हमारे हनुमान जी वहाँ पर भी जाते हो और यहाँ भी आते हो, तो उन लोगों को वो अपनी भाषा में उसका नाम मंकी किंग रख दिया हो। तो मुझे पूरी इस बात पर यकीन है कि शायद ये दोनों एक ही है। तो बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन जैसे कि इनकी समानताएं मिलती है, उनमें ऐसा लगता है जैसे दोनों चाइना का मंकी किंग और भारत का हनुमान जी दोनों में समानताएं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये शायद पौराणिक समय के अंदर एक ही हो। जैसे समय बदलता रहा तो उस समय बातें भी चेंज होती रही। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो आज भी ऐसे का ऐसा है, लेकिन जो धर्म ग्रंथ है उनके आधार पर जो आज आंकड़े धीरेन्द्र जी ने हमें दिखाए हैं, जो समानताएं हमें बताई है, तो उनमें तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ये दोनों एक ही है। तो चाइना में भी इसकी मंकी किंग की पूजा होती है, यानी कि हनुमान जी की पूजा होती है। और इंडिया में भी हनुमान जी की पूजा भगवान शिव के रूप में ही मानते हैं इसको। रूप का ये रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप भी ये समझते हैं कि मंकी किंग और हनुमान जी जो इनकी समानता है वो बिल्कुल एक है? क्या ये अलग अलग है या एक है? हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो इस वीडियो से आपको जो शिक्षा मिली है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों आप हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो है बहुत ही मज़ेदार है। जो भारत की RRR फिल्म को जो अवार्ड मिला है, पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखने लायक है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि ये भारत को क्यों मिला। अगर भारत के फिल्मों की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि यहाँ, कुछ लोगों का कहना है कि चलनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान की फिल्में नहीं चलती है। इसके विरोध में उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में भी इंडिया की फिल्में नहीं चलनी चाहिए। तो जो RRR का जो ये गाना अमेरिका के जो अवार्ड मिला है अमेरिका से, तो बहुत ही बढ़िया अवार्ड है ये इंडिया में पहली बार इस फिल्म के एक गाने को मिला है। ये हमें भी गर्व है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का गर्व है। उन्होंने ट्वीट करके इस क्या बारे में भारत की पब्लिक को बताया है। अब भारत की जो बॉलीवुड है या टॉलीवुड है, ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि टॉलीवुड भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान कर रही है। वो टॉलीवुड जो फिल्में बनाते हैं वो भारत की जो एक संस्कृति है उसको बिल्कुल नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से वो दिखाते हैं। ऐसा काम बॉलीवुड नहीं कर रहा है, इसीलिए आजकल बॉलीवुड का विरोध चल रहा है, बॉलीवुड की फिल्मों का विरोध चल रहा है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं। और टॉलीवुड वाले भारत की संस्कृति को एक मजबूत तरीके से उसको पकड़ करके अच्छी तरह उस पर रिसर्च करके काम करते हैं और उनकी अच्छाइयों को पब्लिक में पूरी दुनिया में दिखाते हैं। हमें टॉलीवुड पर गर्व है, मुझे पर्सनली भी गर्व है। और RRR फिल्म ये भारत का गौरव है। इस फिल्म ने बिल्कुल विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब इंडिया का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है। 2,500 करोड़ रुपया इस फिल्म ने भारतीय कमाया है। ऐसी फिल्में या तो बाहुबली आई थी या एक दो फिल्म और है जो उस श्रेणी में ये RRR आके खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में ऑस्कर अवार्ड भी मिलने वाला है। मुझे शायद उम्मीद है कि वो अवार्ड भी इसी फिल्म को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इस के बारे में जानकारी रखते हैं अवार्ड के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी हमें आप लिख कर बताइए वो किस फिल्म को मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।